नमस्कार बच्चों, मैं विपिन कुमार दुबे, किसान साइंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल जितने गाजीपुर से कक्षा 12 का हिंदी आरओ में मैं आप लोगों को जो है पद्य खंड पढ़ा रहा हूँ पतंग, जिसकी रचनाकार जो है आलोक धनवा जी हैं। मैं उनकी कविता को जो है व्याख्या कर रहा हूँ, मैं उनकी कविताओं का जो है व्याख्या कर रहा हूँ। तो हमारे इस वीडियो में आप लोग जो है अगली कविता का उनकी जो है अगली कविता का जो है आप लोग व्याख्या देखिए। अब देखिए, छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें, सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। ठीक है बच्चों, इसमें इस पंक्ति में कवि जो है जो बच्चों के अंदर निडरता, अनजानपन के कारण जो खतरों से खेलने की जो क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं का जो है वर्णन किया है कवि आलोक धनवा जी ने। वे उनकी उमंगें तथा आशाएं पतंग की ऊंचाइयों के समान विस्तृत हैं। बच्चों की जो उमंगें हैं, जो आशाएं हैं, वह जो है पतंग के समान जो है विस्तृत हैं, ऐसा कवि ने जो है बताया है अपनी इस पंक्ति में। वो कह रहे हैं आलोक धनवा जी कि छतों के खतरनाक किनारों तक। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहता है कि बच्चों के लिए बिना किनारों वाली छतों से गिरने का भय हमेशा बना रहता है। उस समय गिरने से बचाता है उन्हें, सिर्फ उन्हें ही रोमांचित शरीर का संगीत। ठीक है बच्चों, तो परंतु ये बच्चे बिना किसी डर के उछल कूद के स्वभाव के कारण इस ऋतु में जो है पतंग उड़ाने का जो भरपूर आनंद प्राप्त करते हैं, लेकिन उनको जो है गिरने का जो है डर नहीं रहता है। भले ही छत पर जो है उनके किनारों पर जो है उनके किनारों से गिरने का डर हो, लेकिन बच्चे जो है उस डर को जो है अपने अंदर से निकाल देते हैं और जो है बिना डर के जो है इधर उधर उछल कूद करते हैं और इस ऋतु में जो है पतंग उड़ाने का जो है भरपूर आनंद लेते हैं, सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। अब कवि कह रहा है कि जब बच्चे पतंग उड़ाते हुए जो है छत के किसी किनारे तक पहुंच जाते हैं, तो क्या होता है, पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। तब जो है अचानक केवल पतंग की डोर के सहारे वे अपने आप को संभाल लेते हैं। अगर कहीं उनको जो है गिरने का डर रहता है, कभी कह रहा है अगर उनको गिरने का जो है डर रहता है, तब बच्चे जो है क्या करते हैं, तब जो है वह पतंग की डोर के सहारे अपने आप को जो है संभाल लेते हैं। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। पतंग का और आगे बढ़ना और पीछे हटना पतंग की धड़कन के समान उस पतंग उड़ाने वाले बच्चे को अपनी ओर खींच कर रखती है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कवि का कि इस प्रकार पतंग उड़ाने वाले बच्चे भी पतंग को उड़ाते समय अपने आप को उससे जो है जुड़ा मानते हैं तथा प्रतिस्पर्धा में जो है आगे निकलना चाहते हैं। बच्चे पतंग की उमंग और आशाओं का रंग बिरंगा सपना सा लगता है, जिसमें बच्चे उन ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं जिन ऊंचाइयों में पतंग अपनी हदें पार करती हैं। इस प्रकार जो है बच्चे अपनी छिद्र के समान छोटी सी आशाओं द्वारा पतंग की ऊंचाइयों को जो छूने का जो है प्रयास करते हैं, उनकी ऊंचाइयों को छूने का जो है प्रयत्न करते हैं। ठीक है बच्चों, अब अगली कविता देखिए। अब आप लोग जो है अगली कविता देखिए। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। अब इस पंक्ति में कवि आलोक धनवा जी जो है बच्चों द्वारा बिना भय की चंचलता से छत पर पतंग उड़ाने तथा उड़ाते समय गिरने के बाद फिर उसी उत्साह से पतंग उड़ाने का जो है दृश्य है, उस दृश्य को जो है प्रस्तुत किया है।
कवि आलोक धनवा जी ने। इस पंक्ति में कवि ने बच्चों की जो है अधिक चंचलता के कारण नकारात्मक दृष्टि में भी सकारात्मक प्रस्तुत की है, सकारात्मकता को जो प्रस्तुत किया है कवि आलोक धनवा जी ने। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से, कवि कहता है कि इस मस्ती से पूर्ण चंचलता भरे बच्चे यदि कभी बिना किनारे वाली खतरनाक छतों से गिर जाते हैं और बच जाते हैं, तब तो गिर जाते हैं और अगर गिरकर चोट आदि लगने के कारण अगर वे बच जाते हैं तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं, तो ये बच्चे जो है और भी निडर हो जाते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि ये बच्चे और भी उत्साह और निर्भयता के साथ जो है शरद ऋतु में सूर्य की सुनहरी किरणों से निकलने, सूर्य के सुनहरी किरणों के निकलने का जो है इंतजार करते हैं। पृथ्वी भी तेज घूमती हुई आती है उनके पैरों के पास और दिन निकलने का उत्साह तथा आनंद के साथ पतंग उड़ाते हैं। इस तरह से जो उनके मन में उनका मन स्वच्छ और कोमल होता है, जो कभी चोट तथा घाव को शीघ्रता से भूलकर नई उमंग और आशाओं की खोज में जो है बच्चे लग जाते हैं। तब क्या होता है, पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है। तब इस समय जो है पृथ्वी की तेज गति से ऋतु परिवर्तन करने अर्थात अपनी परिक्रमा पूरी करने का इंतजार करते हैं। वे बच्चे चाहते हैं कि जल्द से भादों आए और फिर शरद ऋतु आए, फिर बसंत ऋतु आए, जिससे मैं जो है और दुगने उत्साह के साथ मस्ती व पतंगबाजी कर सकें। बच्चे जो है, कहने का तात्पर्य अब है कि बच्चे जो है अपनी नई नई गतिविधियों तथा नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला रखते हैं। वो अपनी चंचलता के द्वारा कई आशाओं व उमंगों को पूर्ण करना चाहते हैं, क्योंकि हर अंधेरे के बाद प्रकाश व रात के बाद सुबह का आगमन निश्चित है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से जो है पतंग कविता का जो है समाप्त हो गया। अब आप लोग जो इसका क्वेश्चन आंसर वर्ड मीनिंग आप लोग जो है लिख लीजिएगा।